Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy and this is our fifth session on innovation and entrepreneurship for CMAT 2025 exam. बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. इसके ऊपर लास्ट ईयर देयर वर 2-3 क्वेश्चंस. आज हम चेक करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनोवेशन फॉर इनोवेशन एंड स्टार्टअप. इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लास्ट ईयर 2 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली थे. कैसे? वो हमने फर्स्ट सेशन जो किया था उसमें जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे उसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो. ओवरऑल अगर ये चैप्टर देखने जाए तो गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनोवेशंस, देयर आर मल्टीपल गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनोवेशंस. उसमें से 11-12 इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड इनोवेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो भी 2 सेशंस में. तो सेशन नंबर 5 इसमें हम 5-6 इनोवेशन स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड सेशन नंबर 6 में बचे हुए 6-7 गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो ओवरऑल इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. मेक श्योर दैट यू वॉच इट टिल द एंड. एंड में मैंने क्विज में 20 क्वेश्चंस भी कवर किए हैं. फॉलोड बाय दैट एक 5 क्वेश्चंस की क्विज आपको मैंने एज अ होमवर्क दे रखी है, जो आपको वीडियो होने के बाद वो क्वेश्चंस आंसर करने हैं एंड उसका आंसर आपको चैट सेक्शन में डालना है. सो मेक श्योर यू आंसर दैट एज वेल. ठीक है. तो ऑल इंडिया सीमेट मॉक्स अगर आपको चाहिए, सो दीज मॉक्स आर अवेलेबल एट 499 रुपीज ओनली. एक्चुअली इसकी प्राइस अभी हमने स्लैश करके 399 कर दी है. एंड इसमें आपको 12 फुल लेंथ गुड क्वालिटी सीमेट मॉक्स मिलेंगे एंड 15 प्लस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के टेस्ट मिलेंगे, जो टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे. अगेन प्रीटी मच यूजफुल फॉर योर सीमेट एग्जाम प्रिपरेशन. सो 399 रुपीज में है. लिंक टू परचेज दिस मॉक्स इज इन द डिस्क्रिप्शन. मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको MBA CET का कोर्स जानना है, उसमें वो अटेंड करना है, तो 4499 रुपीज का है. MBA CET एग्जाम जो पहले 17, 18, 19 मार्च को होने वाली थी, अभी 1, 2, 3 मार्च को होने वाली है. सो यू हैव 15 डेज मोर टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम. बट अपनी कोर्स फीस वही रहेगी, जहाँ पे आपको 5 आवर्स के लाइव सेशंस मिलेंगे डेली बेसिस पे एंड योर फैकल्टीज विल बी मी एंड आदित्य सर. ठीक है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करते हैं. स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, समृद्ध स्कीम, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, एस्पायर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यहाँ तक आज हम देखने वाले हैं. सेशन नंबर 6 में हम बचे हुए ये जो 6 स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स है फॉर स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, वो हम देखेंगे. आज हम ये 5 के बारे में पढ़ेंगे एंड इसके ऊपर हम 20 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जो एग्जैक्टली वैसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आपको एक्चुअल सीमेट एग्जाम में मिलेगी. ठीक है. चलो लेट अस स्टार्ट. स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव. स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कब चालू हुआ, डेट भी याद रखो, डेट्स भी पूछते हैं. स्टार्टअप आपको नोट्स बनाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना, क्योंकि वो नोट्स के थ्रू आपकी पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से होगी. तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जनवरी 2026 में स्टार्ट हुआ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर नर्चरिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप इन द कंट्री. इट्स गोल इज टू ड्राइव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जनरेट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. है ना. एक चीज तो हर जगह कॉमन है, एवरी स्कीम इज टू जनरेट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. ये सब जगह दिखेगा तुमको. ये जितने भी 11-12 हम गवर्नमेंट स्कीम्स देखने वाले, हर जगह व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव, एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप. एवरीवेयर यू विल सी दिस लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. ठीक है. तो की ऑब्जेक्टिव एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, है ना. एंटरप्रेन्योरशिप, प्रमोट कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस इंडिया, फॉस्टर इनोवेशन, जो भी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसको वो फॉस्टर करना चाहते हैं. जैसे अभी देयर वाज दिस इनोवेशन बाय IIT रुड़की स्टूडेंट्स, जिसमें वो प्लास्टिक अपने रोड्स में यूज करना स्टार्ट करने वाले थे. रोड जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें वो प्लास्टिक यूज करने वाले थे, बिकॉज प्लास्टिक इज अ वेरी ड्यूरेबल मटेरियल, लॉन्ग टर्म के लिए वो खराब नहीं होता है. सो वैसे सारे इनोवेशंस को ये स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव सपोर्ट करता है. इट इज देयर टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस. तो जो भी रेगुलेटरी एंड लीगल प्रोसेसेस है टू स्टार्ट अ बिजनेस, वो भी स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव से कम हो जाएंगे. प्रोवाइड फंडिंग सपोर्ट, एनहांस कोलैबोरेशन.
ठीक है, फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं, कोलैबोरेशन भी वो कराते हैं कि भाई दे विल हेल्प यू कनेक्ट विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, मेंटर्स एंड इन्वेस्टर्स। ठीक है, सो दिस इज स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के फीचर्स, स्टार्टअप इंडिया हब, एक स्टार्टअप इंडिया हब है इनका, वन स्टॉप प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट स्टार्टअप विद इन्वेस्टर्स, मेंटर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, प्रोवाइड गाइडेंस एंड रिसोर्स फॉर फंडिंग, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड स्केलिंग बिजनेस। ठीक है, तो ये की फीचर्स में उनका एक है स्टार्टअप इंडिया हब, जहां पे वो इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स के साथ आपको कनेक्ट कराते हैं। दूसरा, इट प्रोवाइड्स गाइडेंस रिलेटेड टू फंडिंग, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, ये सब। ठीक है, बेनिफिट्स फॉर स्टार्टअप, पहले सेल्फ सर्टिफिकेशन, स्टार्टअप्स कैन सेल्फ सर्टिफाई कंप्लायंस अंडर लेबर एंड एनवायरमेंट लॉ, सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे लेबर लॉज, एनवायरमेंट लॉज रहते हैं, उसमें वो खुद को सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंदर। टैक्स एग्जेम्पशन रहेंगे, एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। ध्यान से सुनो, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव में 3 कंसेक्यूटिव साल के लिए टैक्स एग्जेम्पशन रहता है, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन रहता है। एग्जेम्पशन ऑन कैपिटल गेन एंड इन्वेस्टमेंट अबव द फेयर मार्केट वैल्यू, एक फेयर मार्केट वैल्यू डिसाइड होता है, उसके अबव अगर आपका इनकम होता है या उसके नीचे अगर आपका इनकम होता है तो यू विल गेट exemption on capital gains as well. Easier exit norms, startups can wind up operation within 90 days under the insolvency and bankruptcy code, है ना। मतलब if you are not able to run that startup and आपको bankruptcy फाइल करनी है, so 90 days के अंदर ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। नेक्स्ट, स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स मैनेज, ये मैनेज कौन करता है? स्टार्टअप इंडिया फंड का फंड्स मैनेज कौन करता है? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। नेक्स्ट, 10,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली $1.3 billion allocated to support early stage startup through alternative investment funds, है ना। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स का एक्रोनिम है AIF, उसमें उन्होंने 10,000 करोड़ अभी तक दे चुके हैं। एंड ये मैनेज कौन करता है? फंड्स, सिडबी। नेक्स्ट, इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन, ठीक है, सेटिंग अप इंक्यूबेटर एंड एक्सेलरेटर अक्रॉस द कंट्री। इंक्यूबेशन सेंटर्स आपको पता होंगे, जहाँ पे स्टार्टअप के बारे में दे थिंक अबाउट द स्टार्टअप, दे गिव सर्टन आइडियाज रिलेटेड टू स्टार्टअप, ये सब रहता है। कोलैबोरेशन विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर टू फॉस्टर इनोवेशन, है ना। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं उनके साथ कोलैबोरेशन क्यों इंपॉर्टेंट रहता है? क्योंकि उनके पास लैब्स ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं, दे ऑलरेडी हैव प्रोफेसर्स और फैकल्टीज हु हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दो सब्जेक्ट्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। इससे आपको इंक्यूबेशन में भी हेल्प होता है, एक्सेलरेशन में भी हेल्प होता है। स्टार्टअप रिकॉग्निशन, स्टार्टअप मीटिंग स्पेसिफिक क्राइटेरिया रजिस्टर थ्रू स्टार्टअप इंडिया पोर्टल फॉर एक्सेस टू बेनिफिट्स, है ना। तो ये रिकग्निशन एक स्टार्टअप इंडिया पोर्टल है, उसके थ्रू आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है। गवर्नमेंट टेंडर्स, स्टार्टअप्स गेट एग्जेम्पशन फ्रॉम प्रायर एक्सपीरियंस एंड टर्नओवर रिक्वायरमेंट व्हेन अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट टेंडर्स, है ना। तो गवर्नमेंट टेंडर्स को अगर आपको अप्लाई करना है तो देयर आर सर्टन क्राइटेरियाज कि भाई तुम्हारा इतना इतना टर्नओवर रहना चाहिए एंड तुम लेटर से, मतलब तुम्हारा लेटर से 10 करोड़ का ईयरली टर्नओवर रहना चाहिए, एग्जांपल बोल रहा हूँ, एंड मे बी तुम 5 ईयर से बिजनेस में रहने चाहिए। बट अगर तुम स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव में हो तो तुमको यहाँ पे भी एग्जेम्पशंस मिलते हैं, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आपको ये स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव हेल्पफुल रहता है, ठीक है। सो ओवरऑल कंप्लीट ये स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के बारे में है। नेक्स्ट है समृद्ध स्कीम। समृद्ध स्कीम, समृद्ध का फुल फॉर्म देखो, लास्ट ईयर के पेपर में पूछा हुआ है। समृद्ध का फुल फॉर्म है स्टार्टअप एक्सीलरेटर ऑफ मीटी। मीटी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। मीटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। समृद्ध का फुल फॉर्म Startup Accelerator of MITI for Product Innovation Development and Growth, ठीक है। Scheme is an initiative of Ministry of Electronics and Information Technology, MITI, है ना। ये मिनिस्ट्री से ये समृद्ध स्कीम चलती है, ध्यान में रखने जैसी चीज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट एम्स टू बूस्ट द स्टार्टअप
बाय प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल सपोर्ट, ये भी फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, मेंटरशिप देते हैं एंड अदर रिसोर्सेज नेसेसरी टू स्केल एंड अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ। इसके लिए आपको समृद्ध स्कीम काम में आती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्ली स्टेज सपोर्ट देते हैं ये स्टार्टअप को, मतलब हेल्प स्टार्टअप ब्रिज द फंडिंग गैप ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज, प्रमोट इनोवेशन, फॉस्टर द क्रिएशन ऑफ इनोवेशन सॉल्यूशंस पर्टिकुलरली, है ना। अगर आप ऑब्जेक्टिव्स देखोगे ना तो हर एक स्कीम पे ऑलमोस्ट सिमिलर ही है कि भाई वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हेल्प करते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाते हैं, स्मॉल स्केल फंडिंग करते हैं, है ना। वो बेसिक आपको स्टेक होल्डर्स के साथ क्या कहते हैं इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स तो ऑलमोस्ट सबके सिमिलर ही है। इनोवेशन प्रमोट करते हैं, स्केलिंग, एनहांस स्केलिंग कि अपना बिजनेस 2x 3x% से कैसे 2x 3x से कैसे ग्रो करे। सो असिस्ट स्टार्टअप इन स्केलिंग देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थ्रू मार्केट एक्सेस एंड पार्टनरशिप। जॉब क्रिएशन, जैसा मैं तुमको बोला जॉब क्रिएट करना ये सबकी ही जिम्मेदारी है, ये भी एक की ऑब्जेक्टिव है, ये हर जगह आपको दिखेगा। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, समृद्ध स्कीम में आगे क्या दिया है? की फीचर्स, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं यो, स्टार्टअप्स कैन रिसीव इक्विटी बेस्ड फंडिंग टू हेल्प देम स्केल देयर बिजनेसेस, है ना। तो समृद्ध स्कीम में इक्विटी बेस्ड फंडिंग मिलती है कि भाई मैं 10% मेरी इक्विटी डाइल्यूट करता हूँ, उसके लिए मेरे को इतना फंडिंग चाहिए। इस तरीके से शार्क टैंक दिखा है अपन ने। इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन, ये भी मैं तुमको बोला था ये सब जगह आएगा, है ना। कोलैबोरेशन विद स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स टू प्रोवाइड मेंटरशिप, रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। ठीक है, फोकस एरियाज, सेक्टर्स लाइक फिनटेक, है ना। समृद्ध स्कीम के फोकस एरियाज ध्यान में रखो, लिख के रखो कौन से है? फिनटेक, हेल्थ टेक, एडटेक, एग्रीटेक एंड मोर, पर्टिकुलरली लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल बेनिफिट। समृद्ध स्कीम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करती है, ध्यान में रखो। नेक्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू एनहांस द स्किल्स इन मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी एंड मार्केट स्ट्रेटेजीज। ठीक है, नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है समृद्ध स्कीम की? अर्ली स्टेज टेक स्टार्टअप्स, है ना। अर्ली स्टेज भी होना चाहिए एंड टेक स्टार्टअप भी होना चाहिए विथ इनोवेटिव आइडियाज एंड स्केलेबल बिजनेस मॉडल्स। स्टार्टअप शुड बी रजिस्टर्ड entities in India. Startup should be registered entities in India. Preference for startup working on solutions with societal impact. ठीक है, जो सोसाइटल इम्पैक्ट डालेंगे वैसे स्टार्टअप्स के उस साथ ये वर्क करना पसंद करती है समृद्ध स्कीम। कौन सी मिनिस्ट्री? नीति, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मूविंग फॉरवर्ड, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, तीसरा वाला आ गया। Startup India Seed Fund, initiative by Government of India under Startup India program launched in 2021. Seed Fund, Startup India कब चालू हुआ था? 2016। Startup India Seed Fund कब चालू हुआ? 2021। The scheme provides financial assistance to startups to in their early stages to support the development of prototypes, है ना। Seed Fund, सीड फंडिंग आपको पता है, शार्क टैंक में आपने देखा होगा कि बिफोर द प्रोडक्ट गोज टू द मार्केट, उसके पहले जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कॉस्ट है, दैट इज योर सीड फंड। तो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल्स, कमर्शियलाइजेशन, इसके लिए सीड फंड लगता है। इट एम्स टू ब्रिज द फंडिंग गैप फेस्ड बाय द स्टार्टअप ड्यूरिंग द सीड स्टेज एंड एनकरेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम क्या है? देखो, ऑब्जेक्टिव्स, की ऑब्जेक्टिव्स हर एक स्कीम के ऑलमोस्ट सिमिलर है। एनकरेज इनोवेशन, ये तो है ही, है ना। रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट, एड्रेस द फंडिंग चैलेंजेस दैट ऑफन लीड टू द फेलियर ऑफ स्टार्टअप्स एट द सीड स्टेज, है ना। मोर्टेलिटी रेट मतलब स्टार्टअप्स सीड स्टेज पे खत्म हो जाते हैं, वो रिड्यूस करना है इनका। प्रमोट इंक्लूसिविटी, सपोर्ट स्टार्टअप अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स, ज्योग्राफीज एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स एंड जॉब क्रिएशन। तो ये सब जगह है अपना जॉब क्रिएशन, फॉस्टर एंटरप्रेन्योरियल एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। की फीचर्स क्या है? कॉर्पस फंड, टोटल अलोकेशन अभी तक स्टार्टअप इंडिया सीड फंड में 945 करोड़, ध्यान में रखो, ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 to 2025, है ना। मैनेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, है ना। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड कौन सी मिनिस्ट्री
मैनेज करती है DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये इंडस्ट्री करती है। फंडिंग स्टार्टअप 20 लाख तक की फंडिंग देती है फॉर वैलिडेशन ऑफ आइडियाज, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट एंड प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए। ठीक है, 50 लाख तक की फंडिंग देती है फॉर मार्केट एंट्री, कमर्शियलाइजेशन एंड स्केलिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड डिस्पर्स हैज ग्रांट्स एंड कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। ठीक है, इस तरीके से डिस्पर्स होते हैं। इंक्यूबेटर पार्टनरशिप फंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू एलिजिबल स्टार्टअप्स थ्रू इंक्यूबेटर्स सिलेक्टेड बाय द स्कीम। Over 300 incubators across India part of this initiative, है ना। तो 300 incubators है। incubators मतलब they are मतलब incubation centers में अगर आप देखोगे so there will be experts who will be brainstorming about the idea, about the prototype of the product with the founder। ठीक है, फोकस सेक्टर प्रायोरिटाइज स्टार्टअप वर्किंग इन सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड किसके लिए? एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एनर्जी, स्पेस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, स्पेस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इसके लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है। नोट्स बनाते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। स्टार्टअप के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? मस्ट बी रिकॉग्नाइज बाय DPIIT एज अ स्टार्टअप। दूसरा, शुड नॉट हैव रिसीव्ड मोर देन 10 लाख ऑफ मॉनेटरी सपोर्ट फ्रॉम एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम। तो दूसरे स्कीम से 10 लाख के नीचे का ही सपोर्ट तुमको मिलना चाहिए। मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड विद इन लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 साल में ही इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, तो ही वो सीड फंड वाले स्टेज पे रहेगा। मस्ट हैव स्केलेबल, इनोवेटिव एंड वायबल बिजनेस आइडिया। स्केलेबल, इनोवेटिव एंड वायबल बिजनेस आइडिया इसमें रहेगा। फॉर इंक्यूबेटर्स शुड बी अ लीगल एंटिटी रजिस्टर्ड इन इंडिया। इंक्यूबेटर्स के लिए लीगल एंटिटी रजिस्टर्ड इन इंडिया। मस्ट हैव फैसिलिटी टू सपोर्ट स्टार्टअप्स इन डेवलपिंग प्रोटोटाइप और प्रोडक्ट, है ना। तो मैं तुमको क्या बोला था, इंक्यूबेशन सेंटर्स में एक्सपर्ट्स रहते हैं। वो एक्सपर्ट्स का काम ये है कि दे शुड बी एबल टू सपोर्ट स्टार्टअप्स इन डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप और प्रोडक्ट। शुड हैव एटलीस्ट 5 स्टार्टअप्स अंडरगोइंग इंक्यूबेशन, है ना। तो जो इंक्यूबेशन सेंटर्स अगर आपको एज अ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड में रजिस्टर करना है तो ये उसकी एलिजिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है 4th अपनी एस्पायर स्कीम। द एस्पायर, अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, फुल फॉर्म ध्यान में रखो, अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। रूरल इंडस्ट्रीज ऑलरेडी उसके नाम में ही आ गया है। ठीक है, इज एन इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। MSME इन दिस मिनिस्ट्री जो है उसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, है ना। तो एस्पायर स्कीम किस मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। हर स्कीम अलग अलग मिनिस्ट्री की है, अलग अलग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट की है, वो मेंशन करके रखो आपके नोट्स में, काम की चीजें ये। ठीक है, लॉन्च्ड इन 2015। एस्पायर कब लॉन्च हुआ? 2015। इट एम्स टू फॉस्टर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन इन द रूरल एंड एग्रो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। कहाँ पे? रूरल एंड एग्रो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए एस्पायर स्कीम है। फोकसिंग ऑन जॉब क्रिएशन एंड इम्प्रूविंग रूरल लाइवलीहुड। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, ये कॉमन ही है। एनहांस स्किल्स, है ना, स्किल्स डेवलपमेंट करते, प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग टू रूरल यूथ एंड एंटरप्रेन्योर्स। क्रिएट जॉब्स, जॉब क्रिएशन तो सब जगह ही है। सपोर्ट इनोवेशन, है ना। ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट हर स्कीम का सिमिलर है ना, वही है, जॉब क्रिएशन करना है, इनोवेशन करना है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करना है, थोड़ा बहुत फंडिंग देना है, यही है, कुछ ज़्यादा नया नहीं है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, एस्पायर स्कीम के की कंपोनेंट्स क्या है? एक है लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड दूसरे है टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स, है ना। ध्यान में रखो, LBIs हेल्प डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप बाय प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेटिंग स्मॉल बिजनेसेस इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में एंटरप्रेन्योरशिप बाय प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेटिंग small businesses in rural areas. They offer hands-on training in areas like food processing, handloom, handicraft and agro-based industries.
ये एलबीआई का काम है। टीबीआई का क्या काम है? टीबीआई फोकस ऑन इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्राइजेस इन एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज. They support the creation and development of innovative technologies for commercialization. Next है फंडिंग सपोर्ट. सो क्या क्या फंडिंग सपोर्ट से? एक तो ग्रांट्स मिलते हैं या सीड कैपिटल मिलता है. सीड कैपिटल मतलब बिफोर द प्रोडक्ट गोज टू द मार्केट, उसके पहले जो सीड फंडिंग रहती है, शार्क टैंक में आपने सुना होगा, वही है. ग्रांट्स क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस टू LBS एंड TBS फॉर सेटिंग अप एंड मैनेजिंग इंक्यूबेशन सेंटर्स, है ना. तो ये LBS एंड TBS जो रहते हैं उनको सेटअप करने के लिए वो ग्रांट्स देते हैं. सीड कैपिटल, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स रिसीव सीड कैपिटल फॉर इंप्लीमेंटिंग इनोवेटिव आइडियाज. क्लस्टर अप्रोच फोकसेस ऑन क्रिएटिंग रूरल इंडस्ट्री क्लस्टर टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड मार्केट एक्सेस, है ना. तो वो क्लस्टर अप्रोच लेते हैं, क्लस्टर में काम करना पसंद करते हैं. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है अभी अपना इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म ऑफ एस्पायर स्कीम. द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, है ना. मिनिस्ट्री कौन सी है? MSME. इम्प्लीमेंट किसके थ्रू हुआ है? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, KVIC. दो स्कीम्स के थ्रू इम्प्लीमेंट हुआ है. एक है NSIC एंड दूसरी है KVIC एंड अदर गवर्नमेंट बॉडीज. ठीक है. कोलैबोरेशन विद बैंक्स, स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज एंश्योर ब्रॉडर रिसर्च रीच एंड सपोर्ट. एलिजिबिलिटी क्या है? इंक्यूबेटर्स मतलब LBI एंड TBI के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस तुम रहने चाहिए, रिसर्च बॉडीज तुम्हारी रहनी चाहिए, और एनी ऑर्गेनाइजेशन केपेबल ऑफ सेटिंग अप LBIs और TBIs. एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? इंडिविजुअल्स और स्टार्टअप्स विद इनोवेटिव आइडियाज इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, रूरल सेक्टर्स एंड अलाइड इंडस्ट्रीज. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, फंडिंग पैटर्न. LBI के लिए फंडिंग पैटर्न अप टू 100 लाख पर इंक्यूबेटर इज प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट, मैक्सिमम 100 लाख, दैट इज 1 CR तक. TBS के लिए सपोर्ट अप टू 30 लाख फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. सीड कैपिटल जो एंटरप्रेन्योर्स को या बिजनेस को मिलता है अप टू 20 लाख फॉर स्टार्टअप फॉर मार्केट एंट्री एंड कमर्शियलाइजेशन. ठीक है. तो एस्पायर के फंडिंग पैटर्न भी आपको मेंशन कर दिए हैं, वो लिखो. लास्ट है आज के लिए, लास्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना is a flagship scheme launched by Government of India on April 8, 2015. तो मुद्रा योजना 2015 में शुरू हुई to promote entrepreneurship and provide financial support to micro and small enterprises. The scheme is implemented by offering loans to non-corporate, non-farm, small micro enterprises through banks, NBFCs and MFIs, है ना. अभी नॉन फार्म स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस मतलब फार्मिंग या रूरल बिजनेस से रिलेटेड नहीं, वैसे बिजनेसेस को ही सपोर्ट करते हैं. की फीचर्स क्या है? इनकी लोन कैटेगरीज है. एक है शिशु, दूसरा किशोर, तीसरा है तरुण. ये पर्टिकुलर चीज के ऊपर भी लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था, है ना. फर्स्ट सेशन में जाके देखो, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको. ठीक है. सो 3 कैटेगरीज ऑफ लोन. शिशु के लिए 50,000 फॉर स्टार्टअप एंड न्यू बिजनेसेस, किशोर के लिए 50,000 से 5 लाख फॉर ग्रोइंग बिजनेसेस, एंड तरुण के लिए 5 लाख से 10 लाख फॉर एस्टेब्लिश एंटरप्राइजेस नीडिंग एक्सपेंशन, है ना. एलिजिबिलिटी क्या है? एन इंडियन सिटीजन विद अ वायबल बिजनेस प्लान फॉर अ नॉन फार्म इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, है ना. इंडियन सिटीजन होना जरूरी है विद अ वायबल बिजनेस प्लान फॉर नॉन फार्म इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी. नॉन फार्म, फार्मिंग से रिलेटेड नहीं, एग्री बिजनेस से रिलेटेड नहीं, ध्यान में रखो. एक्टिविटीज इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज सेक्टर एज वेल एज एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटीज, बट नॉन फार्म, है ना. नॉन फार्म इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी. ठीक है. पर्पस क्या है? टू फंड माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस, एंकरेज एंटरप्रेन्योरशिप स्पेशली अमंग वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे लोन डिटेल्स, कोलेट्रल फ्री लोन्स दे देते हैं ये, है ना. कौन से? शिशु, किशोर एंड तरुण.
फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टर्म्स एज पर द बैंक्स गाइडलाइंस, कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट रहते हैं इनके, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन लोन अंडर पीएमएमवाई आर डिस्बर्स बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स देती है, रीजनल रूरल बैंक्स देती है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, कॉर्पोरेटिव बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड एनबीएफसीज, है ना। एमएफआई क्या है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। एंड एनबीएफसीज के थ्रू भी ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जाती है, ठीक है। टारगेट ऑडियंस स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स, आर्टिसंस एंड अदर माइक्रो बिजनेस ओनर्स, इनको ये टारगेट करती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। एकदम सिंपल, हमने 5 गवर्नमेंट स्कीम्स देख ली। इसके आगे अभी हमारी क्विज शुरू होगी। वो क्विज 20 क्वेश्चन की क्विज रहेगी, उसमें आपको वीडियो पॉज करना है, खुद आंसर देना है, उसके बाद मैं जो आंसर बताऊंगा वो चेक करना है। ऐसे 20 क्वेश्चन करेंगे। पोस्ट दैट 5 क्वेश्चन का आपको होमवर्क रहेगा, जिसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। चलो देखो, क्विज टाइम। What is the main objective of Startup India initiative? To promote rural employment, to increase job creation and entrepreneurship, to increase foreign investment in India, ये तो डेफिनेटली नहीं है। To boost large scale manufacturing, ये भी नहीं है ना। Startup India initiative encourage job creation and entrepreneurship, है ना। Startup India स्पेसिफिकली रूरल के लिए है क्या? नहीं, वो एस्पायर वाली स्कीम है जो स्पेसिफिकली के लिए रूरल के लिए है। सो बी ऑप्शन इज योर आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव 2016 में स्टार्ट हुआ था। बहुत बढ़िया, 2016 में स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, है ना। नोट्स बनाए होंगे अपने। अंडर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव व्हाट इज द टैक्स एग्जेम्पशन पीरियड टू प्रोवाइड टू एलिजिबल स्टार्टअप्स, ठीक है। तो 3 साल का टैक्स एग्जेम्पशन पीरियड मिलता है, ठीक है। ये हमने नोट्स में नहीं लिखा है, बट टैक्स एग्जेम्पशन कितने साल के लिए मिलता है? 3 साल के लिए मिलता है, लिख के रखो, है ना। टैक्स एग्जेम्पशन आपको 3 साल के लिए मिलता है। What is the, अच्छा यहाँ पे ये नहीं लगा, what is the maximum age of company to be considered a startup under the initiative? स्टार्टअप कब कंसिडर की जाएगी? जब तो उसकी मैक्सिमम एज 10 साल की रहेगी, है ना। 10 साल से कम, मतलब आज 2025 है, 2015 के बाद से जो कंपनी स्टार्ट हुई है उन सबको हम स्टार्टअप बोल सकते हैं, ठीक है। What does समृद्ध स्टैंड फॉर? ये हमने पढ़ा है, स्टार्टअप एक्सीलरेटर ऑफ नीति फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। समृद्ध, ऑप्शन बी इज योर आंसर। वेरी गुड। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग समृद्ध स्कीम? समृद्ध स्कीम के लिए नीति, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी वाली ये है, ये भी लिखा है हमने। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ समृद्ध स्कीम? टू सपोर्ट स्टार्टअप इन रूरल एरियाज, नहीं, ये तो एस्पायर का काम है। टू प्रोवाइड मेंटरशिप एंड मार्केट एक्सेस टू सपोर्ट हो सकता है। टू हेल्प स्टार्टअप स्केल देयर प्रोडक्ट एंड इन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, ये भी हो सकता है। आंसर रहेगा बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट टाइप ऑफ स्टार्टअप इज समृद्ध स्कीम प्राइमरीली फोकस्ड ऑन? आईटी एंड प्रोडक्ट, है ना। ये तो एस्पायर वाला है, हेल्थ केयर एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेसिफिक हमने कुछ पढ़ा नहीं है। तो आईटी एंड डिजिटल प्रोडक्ट स्टार्टअप, इसके लिए आपको समृद्ध स्कीम लगती है। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम टू प्रोवाइड ग्रोथ स्टेज फंडिंग टू द स्टार्टअप, शायद सही है। टू ऑफर फाइनेंशियल सपोर्ट टू अर्ली स्टेज स्टार्टअप फॉर आइडिएशन, प्रोटोटाइपिंग एंड कमर्शियलाइजेशन, यस। ग्रोथ स्टेज वाले नहीं, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के लिए है ये, ठीक है। टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नहीं। टू सपोर्ट स्टार्टअप्स इन रूरल एंड ट्राइबल रीजन्स एक्सक्लूसिवली, ये भी नहीं। ये बी ऑप्शन ही आंसर है, सही है, वेरी गुड। व्हाट इज द फाइनेंशियल एलोकेशन ऑफ SISSF 945 करोड़, ये पढ़ा ना अपन ने। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में 945 करोड़ उन्होंने अलोकेट करके रखा है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम फंडिंग अमाउंट स्टार्टअप कैन रिसीव फॉर अ प्रोटोटाइप डेवलपमेंट अंडर SISF, है ना। मैक्सिमम फंडिंग कितना है? 10 लाख का है शायद, या 50 लाख का है ना। अच्छा, 20 लाख का है।
SISFS है ना, उसमें मैक्सिमम फंडिंग फॉर द स्टार्टअप्स 20 लाख रुपए तक, ध्यान में रखो। नेक्स्ट, विच एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, है ना, तो कौन सी है? DPIIT है ना, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के लिए DPIIT है ना, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट, व्हाट डज एस्पायर स्टैंड फॉर? एस्पायर का भी एक्सेलरेटेड सपोर्ट प्रोग्राम फॉर इनोवेशन इन रूरल एंटरप्राइजेस, ठीक है। अच्छा, ए ऑप्शन आंसर है, अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्राइजेस, है ना, ध्यान में रखो। ये मेरे से गड़बड़ हो गई, आपसे नहीं होनी चाहिए, ये मैंने तुमको पहले ही एक्सप्लेन किया है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो बराबर बनना चाहिए, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, विच मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स द एस्पायर स्कीम? MSME, है ना, MSME ही है ना एस्पायर के लिए, यस, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, अभी पढ़ा है हमने ये, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन डज एस्पायर स्कीम प्राइमरीली सपोर्ट? एस्पायर स्कीम TBI एंड LBI को सपोर्ट करती है ना, TBI है ना, टेक्नोलॉजी बेस्ड इंक्यूबेटर्स एंड लाइवलीहुड बेस्ड इंक्यूबेटर्स के लिए, ठीक है, ये भी पढ़ा है हमने। व्हाट इज द फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर अंडर एस्पायर? 1 करोड़ का है ना, LBI के लिए 1 करोड़, TBI के लिए 30 lakhs एंड स्टार्टअप के लिए 20 लाख, ऐसा ही है ना एस्पायर में, तो 1 करोड़ है ना, 100 lakhs अपने लिखा है। अरे लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स को पढ़ा था ना यार अपन ने, 100 लाख है ना यार, लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स को 100 लाख का है, तो 100 लाख इज द करेक्ट आंसर, नॉट 50 lakhs। दिस इज द करेक्ट आंसर, 50 lakhs करेक्ट आंसर नहीं है, ये गलत आंसर है, वो गड़बड़ हो गई है PPT में, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? टू प्रोवाइड फंडिंग सपोर्ट फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, नहीं। टू ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, सही है। टू प्रमोट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, नहीं। टू सपोर्ट अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, नहीं। बी ऑप्शन इज योर आंसर, सिंपल। Moving forward, 18th, which financial institution is primarily responsible for PMMY? तो सिडबी है ना शायद, सिडबी के थ्रू होता है शायद, अच्छा नहीं, मुद्रा योजना के लिए माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा, यही प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग PMMY है, ये लिख के रखो, ये अपन ने अपने नोट्स में नहीं लिखा है, ये लिख के रखो बराबर नोट्स में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडर PMMY लोन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन ये एग्जैक्ट क्वेश्चन लास्ट ईयर के सीमेट के एग्जाम में आया है, ध्यान में रखो। अंडर PMMY लोन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, तो कौन से? शिशु, किशोर एंड तरुण, समृद्धि नहीं है ना, तो दिस इज योर आंसर, समृद्धि, ठीक है। What is the repayment tenure of loans under the PMMY? Repayment up to 5 years, है ना। repayment tenure हमने नोट्स में नहीं लिखा है, अपने को MCQ से पता चल रहा है, 5 साल का repayment tenure दे रहे हैं PMMY में, ठीक है। लास्ट है अभी, इट इज टाइम टू टेस्ट योर नॉलेज। अभी मैं 5 क्वेश्चंस आपके सामने डिस्प्ले करूंगा, उसके आंसर्स आपको चैट सेक्शन में लिखने हैं, तो मेरे को पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन से वीडियो पॉज करो एंड इसके आंसर चैट सेक्शन में डालो, ठीक है। इसके अलावा मॉक्स चाहिए, अभी 499 नहीं 399 में मॉक्स है। कितने मॉक्स है? 12 सीमेट मॉक्स है, 15 इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के टेस्ट है। मॉक कहाँ से खरीदोगे? लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट, MBA CET का कोर्स अवेलेबल है 4499 रुपीज में। 4499 रुपीज में आपको 5 आवर्स के डेली सेशंस मिलेंगे बाय मी एंड आदित्य सर। वी हैव स्कोर्ड 99.9% in the exam, ठीक है। अगेन टेक अ गुड लुक एट दिस, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस।
post your answers in the chat section. और भी अगर कोई टॉपिक सीमेट से रिलेटेड आपको चाहिए, उसके ऊपर वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डालो. वी विल बी ग्लैड टू मेक अ वीडियो एंड हेल्प यू इन दैट मैनर. अगर ये वीडियो पसंद आए, डू हिट दैट लाइक बटन एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. थैंक यू सो मच. जय हिंद.